सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दर्शकों, जैसा कि आपको पता है, पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की तरफ से 6 अगस्त को प्रदोष के दिन यानी कि बुधवार के दिन भव्य कावड़ यात्रा निकाली जाएगी। दर्शकों, ये जो कावड़ यात्रा है हर साल के भांति इस साल भी पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा के सानिध्य में निकाली जा रही है और कई सारे शिव भक्त इस कावड़ यात्रा में शामिल होने के लिए भी पहुंचने वाले हैं। तो दर्शकों, अगर आप भी इस कावड़ यात्रा में आना चाहते हैं और आपको पता नहीं है कि कावड़ यात्रा में पहुंचने के लिए किस स्थान पर आपको पहुंचना है, रेल द्वारा आप कैसे पहुंच सकते हैं, बस से कैसे पहुंच सकते हैं, नज़दीकी रेलवे स्टेशन कौन सा है, बस स्टैंड कौन सा है, कहां से आपको जल भरना है, कितने किलोमीटर की जो कावड़ यात्रा ये निकलने वाली है और आपको कावड़ कहां से मिलेगी, तो इसकी जो संपूर्ण जानकारी है आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं कि सीहोर कुबेरेश्वर धाम पहुंचने के लिए आप किस मार्ग से पहुंच सकते हैं। दर्शकों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि सीहोर कुबेरेश्वर धाम पहुंचने के लिए जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो है सीहोर रेलवे स्टेशन। सीहोर कुबेरेश्वर धाम से जो रेलवे स्टेशन है मात्र 13 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो यहाँ पर आपको ऑटो मिल जाएंगे। ऑटो से आपको मात्र 30 रुपये लगने वाले हैं और आप सीहोर कुबेरेश्वर धाम तक पहुँच जाएंगे। और दर्शकों, अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर कावड़ यात्रा की। अगर आप कावड़ यात्रा में शामिल होने के लिए आ रहे हैं तो रेलवे स्टेशन से जो शिव नदी घाट है वो मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप रेलवे स्टेशन उतरते हैं तो यहाँ से आपको मात्र 20 से 30 रुपये में जो ऑटो वाला है वो शिव नदी घाट तक पहुँचा देगा। तो अपन बात करते हैं कि आपको रेलवे स्टेशन से कुबेरेश्वर धाम पहुँचना है या फिर शिव नदी घाट पहुँचना है। अगर आप इस कावड़ यात्रा के लिए आ रहे हैं तो आपको पहले शिव नदी घाट पहुँचना है। दर्शकों, अब आपको बताते हैं कि अगर आप बस के माध्यम से सीहोर पहुंचना चाहते हैं तो कैसे आपको पहुंचना है। तो सबसे पहले तो अपन बात करें, अगर आप भोपाल से आ रहे हैं तो आपको लाल घाटी चौराहे से बस मिल जाएगी और लाल घाटी चौराहे से सीहोर कुबेरेश्वर धाम की जो दूरी है मात्र 40 से 45 किलोमीटर की है और लगभग आपको यहाँ पर 50 से 60 रुपये किराया देना पड़ेगा और इस किराए में मात्र आप सीहोर कुबेरेश्वर धाम तक पहुँच सकते हैं। और अगर आप सीहोर तक आना चाहते हैं, शिव नदी घाट तक आना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आपका जो किराया है वो 100 से 80 रुपये के बीच में हो। तो भोपाल लाल घाटी चौराहे से आप सीहोर कुबेरेश्वर धाम होते हुए शिव नदी घाट तक पहुंच सकते हैं। और अगर आप उज्जैन से आ रहे हैं तो उज्जैन के देवास बस स्टैंड से भी आपको बस मिल जाएगी। और अगर आपको यहाँ से बस नहीं मिलती है, उज्जैन से अगर आप आ रहे हैं तो उज्जैन का जो दूसरा बस स्टैंड है नानाखेड़ा बस स्टैंड, यहीं से सीहोर की बसें लगती है, तो यहीं से भी आप सीहोर के लिए पहुंच सकते हैं। और अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं, जयपुर से आ रहे हैं, तो यहाँ पर पहुंचने के लिए आपको पहले उज्जैन पहुंचना होगा और उज्जैन के बाद में आपको नानाखेड़ा बस स्टैंड होते हुए सीहोर कुबेरेश्वर धाम तक पहुंचना है, शिव नदी घाट तक पहुंचना है। और अगर दर्शकों आपको सीहोर रेलवे स्टेशन तक का टिकट नहीं मिलता है तो आप भोपाल रेलवे स्टेशन पर उतर सकते हैं। भोपाल रेलवे स्टेशन से आप सीहोर तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि कई सारे भक्तों के मन में प्रश्न होगा कि अगर रेलवे स्टेशन का टिकट नहीं हुआ है तो हम कैसे पहुंचें। तो आपको बता दें, आप भोपाल पहुंच सकते हैं या फिर आप उज्जैन उतर सकते हैं। उज्जैन से बाई बस भी आप सीहोर पहुँच सकते हैं या फिर आप भोपाल से भी बाई बस सीहोर के लिए पहुँच सकते हैं। तो इस तरीके से आप कावड़ यात्रा में शामिल हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो कावड़ यात्रा है वो कितने बजे निकलने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि 6 अगस्त को गुरुदेव द्वारा बताया गया है कि 9 बजे ये जो भव्य कावड़ यात्रा है ये शुरू होने वाली है। तो सबसे पहले गुरुदेव वहाँ पर शिव नदी घाट पर पहुँचेंगे और शिव नदी घाट पर ही पहुँचने के बाद में गुरुदेव कावड़ की पूजा अर्चना करेंगे और इसके बाद में कावड़ भर करके और कुबेरेश्वर धाम के लिए पहुंचने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको शिव नदी घाट पहुंचना है और शिव नदी घाट से सीहोर कुबेरेश्वर धाम की जो दूरी है वो लगभग 11 से 12 किलोमीटर है। तो आपको शिव नदी घाट से पैदल चल के और कुबेरेश्वर धाम तक पहुंचना है और बाबा को जल अर्पित करना है। ये जो कावड़ यात्रा है काफ़ी भव्य तरीके से निकलती है और लाखों करोड़ों शिव भक्त हैं जो इस भव्य कावड़ यात्रा में शामिल होते हैं। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप इस कावड़ यात्रा में आ रहे हैं तो आपको 5 अगस्त को शाम तक मतलब शिव नदी घाट तक पहुंच जाना है और यहीं पर काफ़ी सारे भक्तों की रुकने की ठहरने की व्यवस्था है। अगर आप यहां पर पहुंच भी जाते हैं तो यहां पर अलग से स्पेस है, यहीं पर आप अपना जो बोरी बिस्तर लगा करके आराम कर सकते हैं और अगले दिन सुबह 6 बजे इस भव्य कावड़ यात्रा में आप शामिल हो सकते हैं। दर्शकों, अब बात करते हैं रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद में आपको ठहरना कहाँ पर है। ठहरने की जो व्यवस्था है दर्शकों, आपको रेलवे स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 है उसके पीछे भी काफ़ी सारी होटल्स वहाँ पर बनी हुई है, तो वहाँ पर आप ठहर सकते हैं। और मिनिमम जो किराया मात्र 250 रुपये 250 रुपये में आप सिंगल बेड लेकर के वहाँ पर स्टे कर सकते हैं। होटल वृंदावन है तो उसमें आप स्टे कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता भी होगा कि सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर अगर कोई कार्यक्रम वगैरह होता है, कुछ उत्सव वगैरह होता है, तो जो चार्जेस वगैरह है वो बढ़ जाते हैं। तो हो सकता है कि जो चार्जेस वगैरह बढ़ जाएं, लेकिन जो मिनिमम चार्जेस हैं 250 रुपये पर व्यक्ति का वहाँ पर ठहरने का है होटल वृंदावन का, जो कि जस्ट जो सीहोर रेलवे स्टेशन है प्लेटफॉर्म नंबर 2 है, जस्ट उसके पीछे आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। और अगर आप प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ आते हैं
तो यहीं पर आगे भी आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहीं पर भी काफ़ी सारी जो छोटे छोटे होटल्स हैं, लॉज है, यहीं पर आपको मिल जाएगी। और अगर आप थोड़ा सा दूरी पे जाएंगे तो हो सकता है जो होटल्स का किराया वगैरह है वो 1000 से 1500 रुपये, 2000 रुपये आपको देखने को मिले। तो ये तो हो गई सीहोर में रुकने की बात। अगर आप सीहोर कुबेरसर धाम पहुंचते हैं और वहां पर आप रुकना चाहते हैं तो वहां का जो चार्जेस वगैरह मैं आपको बता देता हूँ। वहां का जो चार्जेस है 1500 रुपये से लेकर के 2000 रुपये तक का है। अगर किसी भी होटल में आप वहां पर ठहरते हैं तो 1500 रुपये से लेकर के और 2000 रुपये तक का जो चार्ज है आपको देना पड़ेगा। और अगर आप गुरुदेव की होटल्स में ठहरते हैं तो वहाँ पर 700 रुपये जो चार्ज है गुरुदेव की तरफ से वहाँ पर लिया जाता है और उसके बाद में आपको कमरा दे दिया जाता है। और अगर आप रुकना नहीं चाहते हैं तो गुरुदेव की तरफ से जो टिन शेड बनाए हुए हैं वहीं पर आप अपना बोरिया बिस्तर लगा करके वहीं पर भी आप रेस्ट कर सकते हैं। और साथ में अगर आप अपने सामान की सुरक्षा करना चाहते हैं तो लोकर रूम दिया होता है, वहीं पर आप अपने बैग्स वगैरह जमा करा सकते हैं और उसके बाद में आराम से आप सीहोर कुबेरसर धाम में घूम सकते हैं। अब बात करते हैं कि खाना आपको कहाँ पर खाना है, कहाँ पर खाना आपको सस्ता मिलने वाला है। तो सबसे पहले दर्शकों आपको बता दें, अगर आप किसी भी होटल्स में सीहोर कुबेरसर धाम के आसपास खाना खाते हैं तो वहाँ पर आपको 120 रुपये से लेकर के और 150 रुपये तक की प्लेट मिलने वाली है, जिसमें आपको 5 रोटी दी जाएगी, 2 सब्जी दी जाएगी, सलाद दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको 150 रुपये की जो थाली है वहाँ पर दूसरी होटल्स में आपको पड़ने वाली है। और अगर आप कुबेरसर धाम पे आ रहे हैं और इतनी काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है तो निःशुल्क भोजन भंडार भी गुरुदेव की तरफ से यहाँ पर चलाया जाता है, तो उसमें भी आप निःशुल्क भोजन कर सकते हैं। अब दर्शकों आपको बताते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप इस भव्य कावड़ यात्रा में आ रहे हैं तो कई सारे भक्तों के मन में ये प्रश्न है कि कावड़ हम घर से ही लेकर के आएँ या फिर कावड़ वहीं पर मिल जाएगी। तो इसका जो जवाब है दर्शकों, अगर आप घर से कावड़ बना करके लेकर के आते हैं तो सबसे अच्छी बात है। और अगर लाना भूल जाते हैं तो सीहोर की शिव नदी घाट पर भी आपको कावड़ आराम से मिल जाएगी। मात्र 100 रुपये में आपको जो 2 लोटे हैं वो मिल जाएंगे, साथ में एक जो बांस का डंडा है वो मिल जाएगा। तो ज़्यादा कुछ चार्ज आपको लगने वाला नहीं है, 100 रुपये में आपको कावड़ आराम से मिल जाएगी। और एक चीज़ का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि जब भी आप इस भव्य कावड़ यात्रा में शामिल होने के लिए आएँ तो एक बोतल में आप घर का जल भर करके लाएँ और एक बोतल जल आप दूसरी जो कावड़ में डालेंगे वो सीहोर की शिव नदी का डालें। और इसके बाद में आप कंधे पर रख करके 11 किलोमीटर का सफ़र करके और सीहोर कुबेरसर धाम पहुँच करके केदारशिला पे आप जल अर्पित करें, बाबा से अपनी मनोकामना कहें। और इसके बाद में जो कावड़ का थोड़ा सा जल है आपको घर पे लेकर के जाना है, अपने घर पे छींट देना है। और जो भी व्यक्ति बीमार है तो उसको वो जल थोड़ा सा आपको लगा देना है। तो इससे आपका जो रोग दोष है वो भी दूर हो जाएगा और घर में बरकत आना भी शुरू हो जाएगी। तो ये जो कावड़ यात्रा है पूरे देश में प्रसिद्ध है और देश विदेश से जो शिव भक्त हैं यहाँ पर इस भव्य कावड़ यात्रा में शामिल होने के लिए आते हैं। इसमें काफ़ी सारे जो डीजे हैं, झांकियाँ हैं, वो सारे आपको यहाँ पर इस भव्य कावड़ यात्रा में देखने को मिलेगी। और काफ़ी भव्य तरीके से पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा के सानिध्य में ये जो भव्य कावड़ यात्रा है यहाँ पर निकलती है। अगर दर्शकों आपको सीहोर रेलवे स्टेशन तक अगर ट्रेन नहीं मिलती है तो आपको नज़दीकी रेलवे स्टेशन बता देते हैं। सबसे पहले जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है सीहोर कुबेरसर धाम का वो है सीहोर रेलवे स्टेशन। इसके बाद में जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो मक्सी है। इसके बाद में भोपाल रेलवे स्टेशन है और उज्जैन है। तो ये 4-5 यहाँ पर रेलवे स्टेशन है, इन पर आप उतर करके और बाई बस सीहोर की शिव नदी तक पहुँच सकते हैं या फिर कुबेरसर धाम तक पहुँच सकते हैं। तो दर्शकों ये कुछ सीहोर की कावड़ यात्रा को लेकर के जानकारी थी। अगर कावड़ यात्रा को लेकर के अगर आपका कोई और भी प्रश्न है तो आप हमें कमेंट में भी पूछ सकते हैं, उसका कमेंट का जो जवाब है आपको कमेंट में जरूर से मिल जाएगा। तो दर्शकों आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तु भीम, हर हर महादेव।